व्यापारियों के शहर वेनिस की एक गली में लॉन्सलॉट आता है। लॉन्सलॉट, निश्चित रूप से मेरी आत्मा मुझे अपने इस यहूदी मास्टर के पास से भगा देगी। शैतान मेरी कोहनी के पास खड़ा है। और उकसा रहा है, कहता है, गोब्बो, लॉन्सलॉट गोब्बो, अच्छे लॉन्सलॉट या अच्छे गोब्बो या अच्छे लॉन्सलॉट गोब्बो, अपने पैरों का उपयोग करो, शुरू करो और भाग जाओ। लेकिन मेरा मन कहता है, नहीं, शांत हो जाओ ईमानदार लॉन्सलॉट, शांत हो जाओ ईमानदार गोब्बो या ईमानदार लॉन्सलॉट गोब्बो, मत भागो, अपने पैरों से भागना छोड़ दो। जो भी हो, सबसे हिम्मती शैतान मुझे प्रेरित कर रहा है। भाग जाओ, शैतान कहता है, दूर कहीं पहाड़ों में। शैतान कहता है, भगवान के लिए बहादुर मस्तिष्क जागो। शैतान कहता है, और भाग जाओ। लेकिन मेरी अंतरात्मा मेरे दिल में लटकी हुई है और बुद्धिमत्ता से मुझे कहती है, मेरे ईमानदार दोस्त लॉन्सलॉट, एक ईमानदार आदमी का लड़का होने के नाते या एक ईमानदार औरत का लड़का होने के नाते मेरी आत्मा कहती है, लॉन्सलॉट मत भागो। और शैतान कहता है, भाग जाओ। अंतरात्मा, मैं कहता हूँ, तुम अच्छी सलाह देती हो। शैतान, मैं कहता हूँ, तुम भी अच्छी सलाह देते हो। मैं यहूदी मालिक जिसे भगवान ने एक तरह के शैतान के रूप में बनाया है, और अगर मैं भाग जाता हूँ तो मैं शैतान के द्वारा संचालित होऊंगा, और मेरा मालिक इज्जत के साथ खुद शैतान है। निश्चित रूप से यह यहूदी इंसान के रूप में शैतान है, और मेरे मन ने मुझको मेरे यहूदी मालिक के साथ रहने की सलाह देकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। शैतान मुझे ज़्यादा सही सलाह देता है, मैं भाग जाऊंगा। शैतान, मेरी एड़ियाँ तुम्हारे निर्देश पर भागने के लिए कह रही हैं, मैं भागूंगा। इसके बाद लॉन्सलॉट का बाप बूढ़ा गोब्बो एक टोकरी लेकर आता है। गोब्बो, पेपरवम का गोब्बा को भी करने गए थे। अरे मास्टर यहूदी का घर का रास्ता कौन सा है? लॉन्सलॉट अपने आप से कह रहा है, हे भगवान, यह तो मेरा बाप है। तो मैंने कहा, अरे टाइम पास तो मिल गया। जो मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। मैं उनको भ्रमित करने की कोशिश करूंगा। गोब्बो, बताइबे नहीं। लॉन्सलॉट, अगले मोड़ से दाहिने हाथ मुड़ना, लेकिन उसके अगले मोड़ पर बाएं हाथ मुड़ जाना, ठीक है? उसके अगले मोड़ पर सीधा यहूदी का घर है। गोब्बो, हे भगवान, ऐसे तो सही जगह पहुंचना कठिन होगा। क्या तुम मुझे लॉन्सलॉट नाम के आदमी के बारे में बता सकते हो जो उसके साथ रहता है? अब वो यहूदी के साथ रहता है या नहीं? तो यार देखो, मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। लॉन्सलॉट, क्या आप मालिक लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? अपने आप से कह रहा है, अब मुझे देखते जाओ, अब मैं उनकी आंखों में आंसू लाने जा रहा हूँ। क्या आप मालिक लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? बोबो, नहीं, वो मालिक नहीं है, बल्कि एक गरीब आदमी का लड़का है। उसके पिता, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए ईमानदार हैं, पर बहुत ही गरीब है, और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वह ठीक ठाक जीवन बिताएं। इसके बाद लॉन्सलॉट कहता है, खैर, उसके बाप को छोड़िए कि उसका क्या होगा। हम मालिक लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। इस पर गोब्बो कहता है, अबे वो मालिक का साथी है और केवल लॉन्सलॉट है, कोई मालिक नहीं है। इस पर लॉन्सलॉट कहता है, लेकिन क्षमा कीजिएगा एर्गो, बूढ़े आदमी, एर्गो, मैं हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ कि क्या आप युवा मालिक लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? गोब्बो, नहीं रे, मैं लॉन्सलॉट की बात कर रहा हूँ, पर तुम्हारे मालिक लॉन्सलॉट की नहीं। लॉन्सलॉट, एर्गो, मालिक लॉन्सलॉट, हे पिता, मालिक लॉन्सलॉट की बात मत करो। वह भाग्य और कहावत के अनुसार या उन 3 बहनों जो भाग्य पर नियंत्रण रखती हैं और ऐसे ही विद्या की शाखाओं के सामने हार गया है, वास्तव में मर गया है, या सीधे शब्दों में स्वर्ग चला गया है। गोब्बो, ओह नहीं, भगवान न करे वह लड़का मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। लॉन्सलॉट अपने आप से कह रहा है, क्या मैं एक लाठी या एक झोपड़ी के खंबे जैसा दिखता हूँ? एक लाठी या सहारा हूँ? अब फिर उससे गोब्बो से कह रहा है, पिता, क्या आप मुझे जानते हैं? फिर गोब्बो कहता है, अफसोस इस बात का है कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं रे, मैं तुझे नहीं जानता, कृपया मेरे लड़का के बारे में बताओ, वह जिंदा है या मर गया है? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लॉन्सलॉट,
क्या आप मुझे नहीं जानते पिता? गोब्बो, अनहरा गया हूँ, नहीं लौक रहा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। लॉन्सलॉट, अगर आंखें भी होती तो शायद मुझे पहचानने में असफल होते। एक बुद्धिमान पिता अपने बेटे को जानता है। खैर बुढ़ऊ, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में बताऊंगा। मुझे अपना आशीर्वाद दो, सच सामने आ जाएगा। कत्ल को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता, मगर एक आदमी के बेटे को छिपाया जा सकता है, लेकिन अंत में सच सामने आ ही जाता है। गोब्बो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। खड़े हो जाओ, तुम मेरे बेटे लॉन्सलॉट नहीं हो। लॉन्सलॉट, गजब बेइज्जती है। अब इस बारे में कोई उल्लू नहीं बनेगा, लेकिन अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका बेटा लॉन्सलॉट हूँ, था और रहेगा भी। गोब्बो, मैं सोच नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो। लॉन्सलॉट, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ, लेकिन मैं ही लॉन्सलॉट हूँ, उस यहूदी का नौकर, और मुझे विश्वास है कि मार्गेरी, जो कि आपकी पत्नी है, मेरी माँ है। गोब्बो, वास्तव में उसका नाम मार्गेरी है। यदि तुम लॉन्सलॉट हो तो तुम मेरे मांस और खून हो। हे भगवान, क्या झाड़ियों जैसी घनी दाढ़ी है तुम्हारी। तुम्हारी ठुड्डी के बाल तो मेरे घोड़े डॉबिन की पूंछ से भी ज़्यादा घने हैं। लॉन्सलॉट, खड़े होते हुए, तब तो डॉबिन की पूंछ घट रही है। जब मैं उससे पिछली बार देखा था तब उसकी पूंछ पर मेरे चेहरे से ज़्यादा बाल थे। गोब्बो, हे भगवान, तुम बदल गए हो। तुम और तुम्हारा मालिक साथ साथ कैसे रह रहे हैं? मैंने उसके लिए एक तोहफा खरीदा है, तुम उसके साथ कैसे हो? लॉन्सलॉट, ठीक हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं यहाँ से भाग कर ही चैन लूँगा, और तब तक नहीं रुकूँगा जब तक दूर नहीं पहुँच जाता। मेरा मालिक पक्का यहूदी है, उसे तोहफा दें, तोहफे में लटकने के लिए फंदा दें। मैं उसकी नौकरी में ख़त्म हो गया हूँ। आप अपनी उंगलियों से मेरी पसलियों को गिन सकते हैं। पिताजी, मुझे खुशी है आप यहाँ आए। मुझे अपना तोहफा मालिक बसानियों को देने के लिए दें, जो वास्तव में अपने नौकरों को नए कपड़े देते हैं। अगर मुझे उनके यहाँ काम नहीं मिला तो मैं वहाँ तक भागूंगा जहाँ तक भगवान ने ज़मीन बनाई है। हे दुर्लभ भाग्य, वह इधर ही आ रहे हैं। बसानियों आ रहा है, उसी का मतलब संदेशा दे रहा है। पापा, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस यहूदी की और सेवा करूंगा तो मैं भी यहूदी बन जाऊंगा। बसानियो और लियोनार्डो अपने नौकर चाकर के साथ आते हैं। बसानियो, तुम ऐसा कर सकते हो, मगर सब कुछ जल्दी होना चाहिए कि चिकन डिनर 5 बजे तक तैयार हो जाए। ये चिट्ठियाँ बट गई होनी चाहिए, वर्दियाँ तैयार रहनी चाहिए, और ग्रेसियानो से कहना कि जल्द ही मेरे घर पर पधारे। इसके बाद एक नौकर चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। लॉन्सलॉट, बतियाओन पापा। गोब्बो, भगवान आपका भला करे, बसानियों से कहता है। बसानियों, धन्यवाद। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? गोब्बो, श्रीमान, यह मेरा बेटा है, एक गरीब लड़का। लॉन्सलॉट, गरीब लड़का नहीं, लेकिन अमीर यहूदी का नौकर, जो आपसे कुछ कहना चाहता है, जो मेरा बाप बताएगा। गोब्बो, उसकी बहुत इच्छा है कि वह किसी का सेवक बने। लॉन्सलॉट, बड़े ही कम शब्दों में यह कि मैं यहूदी के लिए काम करता हूँ, और मेरी इच्छा मेरे पापा बताएंगे। गोब्बो, मालिक बुरा न माने तो एक बात कहूँ, उसके मालिक और उसके बीच बड़ी मुश्किल से ही बात बनती है। लॉन्सलॉट, बड़े ही कम शब्दों में सच्चाई यह है कि यहूदी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे भी बुरा करने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि मेरा पिता आपको बताएंगे। गोब्बो, मैं आपके लिए थाली में कबूतर का गोश्त लाया हूँ, और मेरा निवेदन है कि। लॉन्सलॉट, अबे यार, ये कहाँ बार बार बीच में कूद रहा है, हम रहते तो एक थप्पड़ लगाते इसके मुंह पे। आपसे निवेदन करना धृष्टता होगी, जैसे कि मालिक को अभी इस बूढ़े ईमानदार आदमी के कहने पर पता चल जाएगा। हालांकि ये मैं हूँ इसका बेटा, यह मेरा बाप है। हालांकि यह आदमी बूढ़ा और गरीब है। बसानियों, तुम में से कोई एक दोनों के लिए बोले, दोनों एक साथ मत बोलो। तुम क्या कहना चाहते हो? लॉन्सलॉट, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गोब्बो, यही वह बात है जिसे आपसे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। बसानियों,
मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। आपकी प्रार्थना स्वीकार है। तुम्हारे मालिक साइलॉक से आज ही मैंने बात की थी और उसने मुझसे तुम्हारी सिफारिश की थी। आज तुम इस गरीब आदमी के लिए उस रईस यहूदी की नौकरी छोड़ना चाहते हो तो स्वागत है। लॉन्सलॉट, महोदय, एक पुरानी कहावत है जो आपके और मेरे मालिक साइलॉक के बीच अंतर स्पष्ट करती है। आपके पास ईश्वर की कृपा है और उसके पास काफ़ी दौलत। बसानियों, तुमने बहुत अच्छा कहा। जाओ बूढ़े आदमी, अपने लड़का के साथ जाओ, अपने पुराने मालिक से विदा लो और मेरे घर पधारो। अब अपने नौकरों से कहता है, उसे एक वर्दी दे दो जो बाकियों से अच्छी होनी चाहिए। लॉन्सलॉट, पापा आगे चलिए, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। अब अपनी हथेली को पढ़ते हुए कहता है, फिर भी यदि इटली में कोई आदमी ऐसा है जो बाइबल पर हाथ रख के कसम खा ले कि उसका अच्छा भाग्य है तो वो आदमी मैं ही हूँ। यहाँ इस सीधी जीवन रेखा को देखिए। यहाँ पर एक रेखा है जो पत्नियों की संख्या के बारे में बताता है। अफसोस 15 पत्नियाँ तो कुछ भी नहीं, एक आदमी के लिए 11 विधवाएं और 9 नौकरानियाँ होनी एक अच्छी बात है। और उसके बाद 3 बार डूबने से बचूंगा, और जब मैं किसी दिन पैसे के बदले में किसी और पत्नी के पास होऊंगा तो मेरे जीवन को संकट आएगा, वहां से फिर मैं भाग निकलूंगा। वैसे अगर किस्मत एक औरत होती तो वह एक अच्छी छोकरी होती इस काम के लिए। ए बुढ़ऊ, चलो, मैं पलक झपकते उस यहूदी से विदा ले लूंगा। अब इसके बाद लॉन्सलॉट और उसका बुढ़ऊ बाप गोब्बो चले जाते हैं। बसानियों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ लियोनार्डो, इस पर विचार करो। तो करना। जब तुमने ये सब चीज़ें खरीद कर पैक कर ली होंगी तब जब जल्दी वापस आना, क्योंकि आज रात मुझे मेरे सबसे अच्छे सम्मानित मित्रों के साथ भोजन करना है। जल्दी करो लियोनार्डो, मैं समय पर आने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद ग्रेसियानो आ जाता है। ग्रेसियानो, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? लियोनार्डो, अनरी धैले बा, लौक नहीं रहा है, वह टहल रहे हैं। लियोनार्डो इसके बाद भाग जाता है। ग्रेसियानो, अरे बसानियो, ग्रेसियानो, मुझे कुछ कहना है। बसानियो, कहो ना। समझ रहे हो ना? ग्रेसियानो, मुझे भी बेलमोंट जाना है। बसानियो, तो चलो, लेकिन मेरी बात सुनो ग्रेसियानो, कभी तुम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हो। उस समय तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज और उझट हो जाती है। कभी तुम्हें इससे पर्याप्त खुशी मिलती है और हमारी नज़रों में इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वहाँ जहाँ के लोग तुम्हें नहीं जानते क्योंकि वे तुम्हें कुछ ज़्यादा उदारवादी चीज़ें दिखा सकते हैं, ऐसे में तुम्हारा बर्ताव ज़्यादा ही उजड़ हो जाता है। इसलिए विनम्रता की कुछ ठंडी बूंदों से अपनी भावनाओं को शांत रखना, अन्यथा बेलमंट में जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम्हारे इस जंगलीपन के कारण लोगों के बीच मेरी गलत छवि जाएगी और मैं पोर्सिया को जीतने की उम्मीद गंवा बैठूंगा। इस पर ग्रेसियानो कहता है, श्रीमान बसानियो, मेरी बात सुनो। यदि मैं नम्र न बना रहूं और इज्जत से बात न करूं और कभी कभी कस्में न खा लूं, अपनी जेब में प्रार्थना पुस्तिका न लेकर चलूं और गंभीर न लगूं, नहीं इससे ज़्यादा भी, जब प्रार्थना की जा रही हो तो अपनी आंखें बंद न कर लूं और अपनी टोपी उतार कर गहरी सांस न लूं और आमीन न कहूं, मैं मेरी सभी शिष्टताओं की एक दुखद अपशगुन की तरह ऐसे निगरानी करूंगा जैसे कि मेरी दादी को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं ये सब ना करूं तो आप मुझ पर कभी यकीन मत करना। बसानियो, ठीक है, हम देखेंगे कि तुम कैसा बर्ताव करते हो। ग्रेसियानो, लेकिन आज रात के लिए मुझ पर यह प्रतिबंध नहीं लागू होगा। आज रात हम जो करेंगे आप उसके आधार पर मुझे नहीं जज करेंगे। बसानियो, नहीं, ऐसा करना निर्दयता होगी। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने गंभीरता को धारण करने की जगह आज रात हंसी मजाक करो, क्योंकि हम दोस्त हैं और हम मौज करने के लिए रात को एकत्र हो रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे तुम्हें अलविदा कहना होगा, मुझे कुछ काम है ग्रेसियानो, और मुझे लोरेंजो और बाकी लोगों से मिलना है, लेकिन चिकन डिनर पे मुलाकात होगी।